दोस्तों 65 बीपीएससी की मुख्य परीक्षा होने जा रही है और उसके लिए समाजशास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शनल का पेपर है। इस विषय में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं जो आपको रैंक ला देगा। जैसा कि 64th बीपीएससी में भी देखा गया था कि उसमें सोशियोलॉजी ने समाजशास्त्र विषय जिन छात्र छात्राओं ने लिया था उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हुआ है और मेंस क्वालिफाई किए हैं, वैल्यू इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आइए आज आपको हम 65 बीपीएससी के मेंस के लिए सेक्शन ए से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जानकारी दे दें जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस पर तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको यहाँ से क्वेश्चंस पकड़ा जाएंगे और आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आइए सेक्शन ए के बारे में आपसे बात करते हैं। तो सेक्शन ए में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह होता है इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी और रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेज, मतलब कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति और उसका अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। जहाँ तक संबंध की बात आती है तो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध में जो महत्वपूर्ण है उसमें आप देख लीजिएगा समाजशास्त्र का इतिहास, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र के साथ संबंध की चर्चा करें। इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपको एक टॉपिक पकड़ा जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वह रिसर्च का होता है, सामाजिक शोध एवं अनुसंधान। तो वहाँ से इस बार इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है, साक्षात्कार वाला जो टॉपिक है उसको देख लीजिएगा और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है कुशल साक्षात्कार एक कला है। इसके अलावा आप अवलोकन देख लेंगे और अवलोकन का के प्रकार कितने होते हैं, यह दोनों टॉपिक देख लेंगे। यहाँ से अगर आपको रिसर्च का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपको पकड़ा जाएगा। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स होते हैं वह होता है सामाजिक विचारधारा से, सोशल थॉट से टॉपिक। आप कोशिश कीजिएगा कि सोशल थॉट के टॉपिक को अवश्य आप कवर करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि इसमें से 50 में आप 45-46 तक स्कोर कर सकते हैं, जो कि आपको मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई कराने के लिए साथ ही साथ इंटरव्यू में भी आप आगे रैंक लाने में आपको मदद करेगा। तो यूँ तो सिलेबस में आपके पास 12 थिंकर्स हैं, लेकिन हम लोग मुख्यतः 5 थिंकर्स पर फोकस करते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपको पकड़ा जाता है। अगर आप 64th बीपीएससी के क्वेश्चंस को देखे होइएगा तो उसमें आप देखे होइएगा कि मैक्स वेबर पूछ चुका है और मैक्स वेबर का योगदान पूछ दिया है। तो इस बार आप मैक्स वेबर पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, फिर भी मैक्स वेबर का एक जो थ्योरी है नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी का थ्योरी, उस पर आप अवश्य ध्यान दे देंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी आपके सोशियोलॉजी में भी पूछ देता है, आपके जीएस में भी पूछ देता है और आपके पॉलिटी में भी पूछ देता है। तो नौकरशाही क्या है और इसका फंक्शन और डिस्फंक्शन यानी इसके प्रकार और आकार क्या है, इस टॉपिक को आप देख लेंगे ध्यान से तो आपका एक क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। जो दूसरे महत्वपूर्ण थिंकर है वह है दुर्खीम। तो दुर्खीम में 3 थ्योरी इंपॉर्टेंट है। एक आप आत्महत्या का सिद्धांत देख लीजिएगा, एक धर्म का सिद्धांत है और एक श्रम विभाजन का सिद्धांत है। यह तीनों में से एक क्वेश्चन आप पकड़ लेंगे। दुर्खीम के बाद पैरेटो आते हैं। तो पैरेटो में अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत, यह महत्वपूर्ण है इस बार के लिए। और पैरेटो के बाद कार्ल मार्क्स में आप 2 थ्योरी कर लेंगे। एक जो सिद्धांत है वह अलगाववाद का है कि मार्क्स के अलगाववाद की चर्चा करें, और दूसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। तो इन दोनों थ्योरी को कर लेने से एक क्वेश्चन आप पकड़ लेंगे। तब आते हैं फिर मर्टन। तो मर्टन से 2 चीज आप देख लेंगे, एक देख लेंगे उसका फंक्शनलिज्म, प्रकारवाद क्या है, और दूसरा संदर्भ समूह। और संदर्भ समूह में भी जो इंपॉर्टेंट है वह है संदर्भ समूह का मानव व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप थॉट से इतना ज़्यादा क्वेश्चंस टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो आपका 2 क्वेश्चन पकड़ाने की संभावना रहेगी थॉट से। अब कोशिश कीजिएगा कि अगर थॉट से 2 क्वेश्चंस पूछता है तो दोनों क्वेश्चंस को लिख दीजिएगा, ताकि आपको सेक्शन ए में 200 से अधिक मार्क्स आए, जो इस बार का 64th बीपीएससी का ट्रेंड रहा है। समाजशास्त्र विषय में बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं। उसके बाद अब आइए जो सिद्धांतों वाला जो चैप्टर होता है उसमें एक सामाजिक स्तरीकरण देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। और सामाजिक स्तरीकरण में भी इसकी अवधारणा देते हुए इसका प्रकार्यात्मक सिद्धांत, यानी कि डेविस मूर्स ने जो सिद्धांत दिया है प्रकार्यात्मक सिद्धांत, उसको आप देख लीजिएगा। फिर इस टॉपिक के बाद जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक महत्वपूर्ण होता है इसका कारक यानी फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, और दूसरा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो होता है आपको थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। तो और फैक्टर्स में भी आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है वह टॉपिक है तकनीकी या प्रौद्योगिकीय कारक। और जहाँ तक सिद्धांत की बात है तो सिद्धांत में आपको विकासीय, चक्रीय और संघर्ष के सिद्धांत को देख लीजिएगा, यहाँ से आपका एक टॉपिक पकड़ा जाएगा। एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है आपको नातेदारी। तो नातेदारी की अवधारणा और इसके नातेदारी व्यवहार की रीतियां देख के जाइएगा। नातेदारी व्यवहार की रीतियां क्या क्या है उसको पढ़ लेंगे। पिछले अगर आप बीपीएससी का क्वेश्चंस देखे हुए सोशियोलॉजी का, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन आया हुआ था उत्तर और दक्षिण भारत के नातेदारी व्यवहार में अंतर। इसको भी देख लेने से नातेदारी का फुल चैप्टर आपको कवर हो जाएगा। उसके बाद जो एक
पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको आता है आर्थिक विकास के सामाजिक निर्धारक, यानी कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सोशल फैक्टर्स क्या क्या हैं, सोशल बैरियर्स क्या क्या हैं, क्या क्या बाधाएं बनते हैं। यह पूरा का पूरा क्वेश्चन फुल क्वेश्चन आता है। यह पिछले क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि आया हुआ क्वेश्चन से। तो इस टॉपिक को पूरा तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद एक टॉपिक सामाजिक गतिशीलता से आता है, तो सामाजिक गतिशीलता पढ़ लीजिएगा, उसका अवधारणा देख लीजिएगा, प्रकार पढ़ लीजिएगा। और एक अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा करके, तो क्या भारतीय समाज गतिशील है, इस पर भी आप ध्यान दे दीजिएगा, तो आपका यह टॉपिक कवर हो जाएगा। इतने टॉपिक्स कवर करने से मेरा पूरा उम्मीद है कि आपको 3 क्वेश्चंस लिखने में सफल आप हो जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी अवधारणाएं हैं, उसको भी ध्यान में देख लेने की आवश्यकता है, जैसे परिस्थिति एवं भूमिका, धर्म जादू विज्ञान, लोकरीति एवं लोकाचार, भूमिका संघर्ष यानी कि रोल कॉन्फ्लिक्ट, और प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप। दोस्तों, इतना टॉपिक कवर करने के बाद मेरा पूरा विश्वास है और मेरा पूरा अनुभव है कि आप सेक्शन ए से किसी भी प्रश्न को हल करने में सक्षम रहेंगे। कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। यह हम लोग का अनुभव ही नहीं, बल्कि मेरी निजी विचार, और जो हम लोग इतना दिन से पढ़ा रहे हैं आपको, जो मैं समाजशास्त्र का जो तैयारी करवाता हूँ, उसमें मैंने यह पाया है कि अगर आप इतने टॉपिक को कवर कर लेंगे तो सेक्शन ए आपका पूरी तरह से कवर हो जाएगा और आप सारे क्वेश्चंस को लिखने में सक्षम होंगे। इन प्रश्नों की सूची आपके मैं लेबल करवा दूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और अगले लेक्चर्स में हम आपको सेक्शन बी के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।